वाइस ऑफिसर नाम आपका स्वागत है। एनसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल इसराना में नेत्रदान व नेत्र रक्षा पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नेत्र रक्षा व नेत्र डोनेशन पर आधारित पोस्टर बनाए। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल मेजर जनरल डॉक्टर पी.के. सिंह ने विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता की निर्णायक भूमिका डॉक्टर राजपाल वर्मा, एचओडी जनरल मेडिसिन, डॉक्टर निवेदिता पांडे, डीन एकेडमी, डॉक्टर कमलजीत सिंह, एचओडी कम्युनिटी मेडिसिन ने निभाई। इस अवसर पर छात्रों द्वारा बनाए गए पोस्टरों का डॉक्टर एन.के. कालिया, प्रिंसिपल मेजर जनरल डॉक्टर पी.के. सिंह ने अवलोकन किया। कार्यक्रम का संचालन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी.के. गुप्ता ने किया। आज हमारे कॉलेज में एक पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया गया था और आज मैंने उस पोस्टर कंपटीशन में पार्ट लिया था। मेरा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ आई इन्फेक्शन। इसमें मैंने ये दिखाया है कि कैसे जो विभिन्न तरीकों के आई इन्फेक्शंस होते हैं उसमें डॉक्टर्स का क्या रोल होता है कि वो किस तरीके से हर एक आई इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं और हमें ये सिखाते हैं और जानकारी देते हैं कि हमें किस तरीके से उनको ना होने का और प्रिवेंट करने का कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जो मेरा टॉपिक था प्रिवेंशन ऑफ आई इन्फेक्शन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जिसे हम कहते हैं हैंड हाइजीन, मतलब हमारे हाथ को साफ रखने का तरीका। इसमें 5 से 7 स्टेप्स होते हैं जिस हर इंसान को करना चाहिए ताकि हम आई इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है मोतियाबिंद पे जागरूकता करना। मोतियाबिंद में हम जागरूकता करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला तो ये है कि कि मोतियाबिंद 2 प्रकार के होता है। एक होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज्ड एंगल। ठीक है, इस पे आप सर्च कर सकते हैं वगैरह, आपको सब कुछ इसमें जानकारी मिल जाएगी। और ये जो बीमारी है इसके बारे में लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, बल्कि ये बीमारी को इलाज करना इसका इतना ही आसान नहीं है, बट इस बीमारी को जानना भी उतना ही आसान नहीं है। इस बीमारी में हमें जो नॉर्मल हमें चीज़ें दिखती हैं, जो नॉर्मल दिक्कतें होती हैं, वो होती है सिर दर्द होना, दूर का नहीं दिखना, ज़्यादातर नहीं दिखना, और दूर की चीज़ों को हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसको जागरूक करने का महीना होता है 12 मार्च महीना है, और 12 मार्च को ही इसके बारे में ज़्यादातर बताया जाता है। और इसमें हमने ये बताया गया है कि इसको हम कैसे हम बचा सकते हैं। और कोशिश कीजिए जब भी तुम्हें कोई सिम्टम्स दिखे, आपको कभी भी कुछ भी लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, सिर दर्द हो रही है, आपको धुंधला दिख रहा है, तो आप अपने ही पास ही अस्पताल में जाके इसके डॉक्टर को इसके बारे में बता सकते हैं, ताकि आपकी ये जो बीमारी आगे कभी फैले ना और आप बचे रहें। QR कोड भी ऐड किया है जिसे आप स्कैन करके ग्लोकोमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमने अपने पोस्टर में इनोवेटिव आइडिया को क्रिएट किया है ताकि लोग डिजिटली भी अवेयर हो सकें। थैंक यू। हाल ही में मैंने एक सर्वे पढ़ा था जिसमें मुझे पता लगा कि हमारा भारत उन देशों में से आ चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा अंधे लोगों की पॉपुलेशन है। तो हम नेत्रदान कर सकते हैं, मरने के बाद भी आप जीवित रह सकते हैं किसी और को अपनी आंखें देके। तो ये मैंने बनाया है चार्ट और ये मेरे साथी हैं। और नेत्रदान करने से आप सिर्फ अपनी ही नहीं बाकी उन सब की मदद कर सकते हैं जिन्हें अपने जीवन में रंग नहीं दिखते, वो रंग देख सकते हैं। मैं अभिषेक सिंह 21 बैच एनसी मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। और जो हमने टॉपिक बनाया है आज की आई डोनेशन यानी नेत्रदान, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूं ही बहुत ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं कि हम ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, हम कहीं भी निकल जाते हैं घूमने फिरने और कितनी जगह को हम वहाँ पे विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। बट एक इंसान जिसके नेत्र ही नहीं है, जो कोई रंग नहीं देख सकता, ना कुछ महसूस कर सकता है अपने आँखों के द्वारा, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी वरदान साबित होती है नेत्रदान, क्योंकि वो
चाहे आपकी आंखें बूढ़ी हो गई हो या कोई डिफेक्ट हो या आपको चश्मा लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आप मरने के बाद यदि नेत्रदान करते हैं और वो आंखें उस इंसान को जाती हैं, तो उससे उसका बहुत बड़ा उद्धार होता है। वो हमारे तरह एक आम जीवन व्यतीत कर सकता है और नॉर्मली सारी चीज़ें देख सकता है, और उसके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान साबित होता है। तो मेरे हिसाब से सबको नेत्रदान करना चाहिए। मरने के बाद आप अपने प्लेज करें कि हम नेत्रदान करेंगे, और आप एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। सर, ये आज का कार्यक्रम था आपके कॉलेज में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये आज का कार्यक्रम हमारे हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट ने किया है, और स्ट्रेस बेसिकली ये है कि हमें सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को एक फैक्ट से अवगत कराना है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दान कहते हैं कन्यादान, उसके बाद अंगदान और तीसरा रक्तदान। सो आज डॉक्टर साहब ने जो इन बच्चों को पोस्टर कंपटीशन कराया है, वो इन्हें ये समझाने की कोशिश करी है कि डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एक इंसान अपनी आँख डोनेट कर दे तो पता नहीं कितने लोगों की भलाई होती है इसमें। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोग्राम, ये हर साल करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, और ये हमें लगातार हर इशू पे ऐसे इनको मोटिवेट करते रहना पड़ता है बच्चों को। सर, भारत में हर वर्ष 25 अगस्त से 15 दिन के लिए पखवाड़ा मनाया जाता है, नेत्रदान पखवाड़ा। उसी को मनाने के लिए तीसरा साल हमारा है कि हमने बच्चों से आई डोनेशन और आँख के बीमारियों से बचने के लिए पोस्टर कंपटीशन रखा है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया गया। और ये सारे पोस्टर हम नेत्र विभाग की ओपीडी में लगाएंगे, ताकि जो भी मरीज यहाँ आता है उनको इन बारे में अवगत हो कि नेत्रदान क्या चीज़ है और नेत्र की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम इसका जल्दी इलाज करा सकते हैं, ताकि कोई भी अंधा ना हो या जिनको प्रिवेंटिव ब्लाइंडनेस है कैटरेक्ट, वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करा सकें। आज एनसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों ने आई डोनेशन के ऊपर पोस्टर कंपटीशन में भाग लिया। पोस्टर कंपटीशन में उन्होंने अपने विचार जो हैं पोस्टर के माध्यम से हमें जो बताया, दिखाया, उन्होंने बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछे, बच्चों की नॉलेज भी ठीक है। कुछ जो मैंने उनसे डिजिटल पे, आजकल जो डिजिटल यानी कि एक्सपोजर है ज़्यादा आई का, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों ने उसमें बताया, वो भी बड़ा अच्छा था। आई डोनेशन पे भी बहुत अच्छा था। आज एक प्रतियोगिता करी गई है इस कॉलेज में, जिसमें हमारा सब स्टूडेंट्स को इस कैपेबल बनाना कि वो अपने एरिया में जाकर आँखों के दान के बारे में लोगों को बता पाएँ। अदरवाइज़ भी आँखें मौत के बाद किसी काम की नहीं, जल जाती हैं साथ में, पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर हम अपनी आँखों का दान करें तो हमारी मौत के बाद भी, हमारी मृत्यु के बाद भी कोई ना कोई बंदा हमारी आँखों के थ्रू इस दुनिया को देख सकता है। आज एनसी मेडिकल कॉलेज में आई डिपार्टमेंट की तरफ से आज पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, और 21 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स ने पोस्टर बना करके अवेयरनेस जो आई डोनेशन पे, इन्फेक्शन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, कैटरेक्ट पे उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और जो आगे भी, जैसे मैं कहती हूँ, मैं एनाटॉमी की हूँ, तो मैं कहती हूँ देह दान महादान, नेत्रदान भी एक महादान श्रेणी में आता है। धन्यवाद। आज एनसी मेडिकल कॉलेज में ये जो कंपटीशन किया गया है, ये ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। ये फोर्टनाइट मनाई जाती है ताकि सबको अवेयरनेस दी जाए आई डोनेशन के ऊपर। और आज बच्चों ने आई डोनेशन और आई की और भी प्रॉब्लम्स जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसके बारे में बहुत अच्छे से पोस्टर के ज़रिए अपना मैसेज दिया है। ये हम हर साल आई डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है, और इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है बच्चों को भी। और ये पोस्टर जब हम अपनी ओपीडी में लगाते हैं, उससे मरीज़ों को भी पता लगता है इसके बारे में, और उसी वजह से वो आते हैं। और हम उनकी आँख की जब जांच करते हैं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे उनको बचाया जा सकता है। आज एनसी मेडिकल कॉलेज के आई डिपार्टमेंट ने एक पोस्टर प्रेजेंटेशन रखी MBBS 2021 के बैच के लिए। उन सभी ने बढ़ चढ़ करके बहुत भाग लिया और बताया कि आई डोनेशन की
क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। और आई डोनेशन भी एक ब्लड डोनेशन की तरह एक महादान है। हर एक व्यक्ति को अपने मृत्यु उपरांत आई डोनेट करनी चाहिए। इसका टाइम पीरियड यूजुअली डेथ के 6 से 8 घंटे के बाद तक हम आई डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये था कार्यक्रम नेत्र दान और नेत्र अवेयरनेस। ये कार्यक्रम था एनसी मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर स्टूडेंटों ने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया, जिसमें उन्होंने नेत्र के बारे में पोस्टर के माध्यम से बताया गया और कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को प्राइज़ भी दिए गए। यहाँ की फैकल्टी ने, एनसी मेडिकल की फैकल्टी ने नेत्र दान व नेत्र अवेयरनेस के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें। वॉइस ऑफ हरियाणा से बलराज की रिपोर्ट।